आपने सुना है और आपने सुना है, आप दोनों ने सुना है, तीनों ने सुना है। चलिए अच्छी बात है, आपने भी सुना है, नहीं सुना है। अच्छा, जिन्होंने सुना है क्या सुना था बता सकते हैं क्या? क्या सुना था मैम, आपने कभी सुना है मुझे? अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम में एनुअल फंक्शन में सर ने बुलाया था हमें, तो क्या उस दिन कुछ बात कुछ याद है आपको? क्या है? आपने आपका जो प्रोग्रेस था वो बताया। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आज फिर हम लोग 5 पॉइंट लेकर जाएंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं 10वीं की, जिसमें जामवंत की जरूरत पड़ेगी। ये जामवंत कौन है भाई? जामवंत कौन है और मैं क्यों बता रहा हूँ जामवंत के बारे में? यहाँ पे क्या जरूरत है? कुछ दिन पहले हमने हनुमान जयंती मनाया। काही दिवस अगोदर आपण हनुमान जयंती साजरा केलं। हनुमान के अंदर क्या था? हनुमान किस लिए फेमस है? पावर के लिए, शक्ति के लिए। हनुमान के अंदर शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति शक्ति अदृश्य थी। उसके लिए जामवंत की जरूरत पड़ती है। ये जामवंत यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पे हनुमान बैठे हैं और यहाँ पर जामवंत बैठे हैं। ये जो पीछे चेयर पे जो लोग बैठे हैं वो कौन है? वो जामवंत है। वो मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता समझ में आएगा। जो पीछे बैठे वो जामवंत है, जो नीचे बैठे वो हनुमान है। उनके पास भरपूर शक्ति है, भरपूर यानी भरपूर शक्ति है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम भूल गए। वो हमारे पास एक मोबाइल नाम का कोई यंत्र आ गया है और सब उसी में लगे हुए हैं, उसी को देखते रहते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के अलावा कहीं हम और जगह भटक जाते हैं, कहीं और जगह हम चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाता है। और आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे। ऐसे कौन से 5 पॉइंट है जो पेरेंट्स एज वेल एज हमारे स्टूडेंट्स सबके लिए काम में आएगा? दोनों के लिए है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जनरली मेरे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, या तो पेरेंट्स के लिए होते हैं या तो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि यहाँ पर पेरेंट्स भी है, टीचर भी है, फाउंडर मेंबर भी है, हमारे श्रवण सर भी है इसके अंदर, प्रिंसिपल मैडम भी है, टीचर्स भी है, टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, और जो आपको बुक सप्लाई करते हैं जीवनदीप प्रकाशन, उनके भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जो सचमुच में आपके लाइफ में आज का दिन ऐतिहासिक होगा। कौन सा होगा आज का दिन? ऐतिहासिक होगा बहुत। यानी अगर आपने ध्यान से सुन लिया और मेरी बात को अगर पकड़ लिया आपने, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो जो बीज होता है ना, बीज, पेड़ को तो लोग बाद में देखते हैं। आम निकल रहा है, उसमें से केला गिर रहा है, उसमें से सफरचंद लगा है, उसमें से सीताफल लगा है, राम फल लगा है, ये हम बहुत बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? पहले बीज डालना होता है। तो ये बीज है। आज यू आर वेरी लकी। मैं स्कूल जो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहला दिन है ना आज 10th का, पहले दिन ही उन्होंने ऐसा कुछ में आप लोग आ गए। यानी 10th वालों की ये 10th बैच है ये, और ये बैच सबसे, सर बता रहे थे, सबसे बेस्ट बैच होने वाला है। सर अभी हमारी बात हो रही थी सर के साथ, सर बता दे सबसे बेस्ट ये जो बैच बनने वाली है, सबसे बेस्ट। यानी अभी तक का ऐसा बैच बना ही नहीं है। कितने लोगों को विश्वास है कि सही में सबसे बेस्ट बैच है? ऐसा कैसा? और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कहानी क्या कहती है, पेरेंट्स भी सुनेंगे। कहानी कहती है एक पर्सन अपने बिल्ली से बहुत परेशान था। एक पर्सन अपने बिल्ली से बहुत परेशान था। वो बोला चलो बिल्ली को कहीं बाहर छोड़कर आते हैं। तो बिल्ली को क्या करता है, उठाता है और बाहर छोड़कर आ जाता है। लेकिन कुछ देर में बिल्ली फिर से आ जाती है। मैम, कुछ देर में बिल्ली फिर से घर में आ जाती है। फिर बोला चलो अब ये काम करते हैं, इसको कामोठे से बाहर लेकर जाते हैं। वो जो फायर ब्रिगेड है ना, जहां पर वो कलम गोली है, वहां पर छोड़कर आते हैं। लेकिन जब वो घर पे आता है तब तक वो बिल्ली भी आ जाती है। वो बिल्ली से बहुत परेशान रहता है। फिर वो बोला अभी क्या करने का, तो बोला चलो इसको कोई जंगल पर लेकर जाते हैं। वो अलीबाग के पहले एक जंगल लगता है ना, करनाला करनाला सेंचुरियन क्या है वो, पहाड़ के पास, वो वहां पर जाता है और वो बिल्ली को वहां पे एकदम अंदर जंगल के अंदर चला जाता है। बोले आप बिल्ली को छोड़ देते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है, कोई बताएगा क्या? गलती क्या हो जाती है? वो जब बिल्ली को छोड़ता है तो खुद ही भटक जाता है। बिल्ली को छोड़ने जाता है और खुद ही रास्ता भूल जाता है। तो आप बताएंगे वो घर पे कैसे आया होगा वापिस? हाँ, क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? श्रेयस। श्रेयस के लिए ताली बजाएंगे हम लोग। हाँ, और बढ़िया सा ताली बजाएंगे कि उनको भी लगना चाहिए। तो श्रेयस बता रहा है कि बिल्ली को ही वो पकड़ लेगा, जो समस्या थी उसी को वो हल बनाएगा। हमको लग रहा है ये एजुकेशन कशाला एवढा, लेकिन हम लोग सबसे बेस्ट वर्जन है। आप लोग अभी देखो, कोरोना में अभी सर से बात हो रही थी, कोरोना में कितने लोग गुजर गए ना। 10% भी कोरोना हुआ वो चला गया और 75 वाला जिंदा रह गया।
स्टार्टिंग में जिसको 10 थोड़ा भी मालूम पड़ा अरे कोरोना झाला है, उधर ही वो सोच सोच के, वो नहीं जाने वाला था, वो सोच सोच के उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाप, साल का मकसद क्या अपना, 1 साल का विजन क्या अपना, 1 साल का विजन क्या है, हाँ बस 10th है और कुछ नहीं। अभी आपके सामने बस वही दिखना चाहिए। अर्जुन को आंख दिखाई दे रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सफरचंद भी था, मैंगो भी था, लीव्स भी था, चिड़िया भी था, चिड़िया के बाजू में वो पंख भी दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ है। आपको भी दिखाई देगा, व्हाट्सएप भी दिखाई देगा, फेसबुक भी दिखाई देगा, वो जो नया है ना इंग्लिश मत झाड़ो, नया वेब सीरीज आया है वो भी दिखाई देगा, कोटा फैक्ट्री भी दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें दिखाई देगी आपको। लेकिन अपने को फोकस करना है सिर्फ एस एस और सी, बस अपने को एस एस और सी दिखाई देना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अपने को पंख बिंक नहीं दिखाई देना आता, तर आपल्याला करियर बनवायचं सब वो आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा करियर के लिए, मैं फिर से आऊंगा, आपको गाइड करके जाऊंगा करियर के लिए जो भी है। लेकिन आज हमारा लक्ष्य क्या है, एस एस और सी, बस मिशन। आज का प्रोग्राम का नाम भी मैडम ने सजेस्ट किया, मैं मैडम को पूछ रहा था, मैडम से बहुत दिन से बात हो रही थी, मैडम नाम क्या रखने का, प्रोग्राम क्या रखने का, तो मैडम ने बोला मिशन एस एस सी, बस ये मिशन बनाइए, इसको मिशन बना दो। जिस काम को हम मिशन बना लेते ना, हमारे अभी पेरेंट्स को पता है, जब हम लोग घर में बोलते ना यंदा कर्तव्य है, समझ में आ रहा है कर्तव्य है कि भाई अभी अपने बच्चे का शादी करने का है, तो कभी लेट होता है क्या, 1 साल के अंदर उसकी शादी हो जाती है। जब मैं बोलता हूं कि मेरे बच्चे का शादी करने का, भी मेरा बच्चा तैयार हो गया है, 21 साल भारत सरकार के नियम के अनुसार 21 साल का लड़का हो गया है, और हम सोचते हैं कि बच्चे का शादी करना है तो हो जाता है ना, देखा 1 साल के अंदर वो हो जाता है, निपट जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि हम मिशन बनाते हैं, विजन बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। बस हमारा लक्ष्य अभी किधर होना चाहिए, एस एस सी, बस और कुछ नहीं, समझ में नहीं आना चाहिए। लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा नहीं, मला काय समझत नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को सिर्फ एक ही वो चिड़िया का जो आंख है ना, बस वही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले माइंड सेट बना लो, आपको चाहिए कितना। पेरेंट्स आपको भी ध्यान देना है कि आपके वार्ड ने, आपका जो वार्ड है, आपका जो बच्चा है, उसने कितना विजन रखा है। तो अभी मैं एक एक बच्चे को पूछूंगा कि बेटा ये बताओ, आपको लिखना है, पहले लिख के लेना है, हाँ कितना परसेंटेज आपको चाहिए, बस खत्म, तुम्हाला किती पाहिजे, कितना चाहिए और वही मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हो भाई, कौन सा पिक्चर का डायलॉग है, कौन सा पिक्चर का डायलॉग है, 3 इडियट्स, यस करेक्ट। उसमें वो बोलता ना कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो प्रकृति आपको रोज पूछती है, अरे बाबा श्रेयस किती पाहिजे सांग ना बाबा, नाही आम्हाला तर काय जास्त नाही, आम्ही एकदम थोडस जास्त विचार करत नाही, मला फक्त 97 पाहिजे, बस 97 पेक्षा एक पण मला आंकड़ा कमी नहीं पाहिजे, एक भी आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए, 1% कम नहीं, 97 लिख के लीजिए। मैं इसको बताता हूं ये साइंस कैसे काम करता है, ये साइंस, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं कुछ आपको ऐसा कुछ बहका के नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा काय नहीं चालतो, असं काय नहीं। हाँ लिखिए, आपको परसेंटेज कितना चाहिए, 83, वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, गलत नहीं, नहीं मैं तो कम लिखा हूं, कम नहीं, आपका बेस्ट जो है लिखिए। क्या लिखा बेटा आपने, और ऐसा बड़ा, हाँ एकदम बड़े अक्षर में लिखिए, लीजिए बेटा बड़े अक्षर में लिखिए, ऐसा ऊपर से ना आसमान से वो देखना चाहिए, ऊपर वाले ने भी, अरे यार ये श्रेयस ने कितना लिखा, 97, क्लियर दिख रहा है, अरे इसका तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करूं। ऊपर वाले को कंफ्यूज मत कीजिए। होटल में जब आप गए, कभी कोई गया होटल में, आप गए होटल में, कौन से होटल में, हाँ अच्छा कॉपर, कॉपर ओके, कॉपर कढ़ाई में गए हैं, तो जब वो आया होगा वेटर आपको पूछने के लिए कि साहब क्या चाहिए, तो आप ऐसा बोलते नहीं मेरे को दही वड़ा नहीं चाहिए, मेरे को गुलाब जामुन नहीं चाहिए, मेरे को डोसा नहीं चाहिए, मेरे को इडली नहीं चाहिए, मेरे को बिस्किट नहीं चाहिए, मेरे को चाय नहीं चाहिए, मेरे को दूध नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या। वो बोलेगा यार कहना क्या चाहते हो भाई, आपको चाहिए क्या, ओके आपको चाहिए क्या, लिखिए। हाँ देखो एकदम क्लियर लिखा है, 90 एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, यस। आपने कितना लिखा बेटा, अरे बाप रे, हाँ 90 नाही, विश्वास के साथ लिखो, जो ऐसा नहीं आता सरनी काय सांगितलंय, आता वडील पण बसले, टीचर पण बसले, ऐसा नहीं, आप जितना लिखोगे, यस 96 लिखा आपने। सर ये वीडियो बनाइएगा, हाँ सर वीडियो बनाइएगा, यस बेटा आपने कितना लिखा है, 90 एकदम क्लियर, हाँ एकदम, और विश्वास के साथ लिखना है, मेरे लिए नहीं कि पेरेंट्स बैठे थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने के लिए, नहीं साहब, आपको अगर 76 लिखना है तो 76 भी लिखो, ओके। कितना लिखा बेटा, व्हाट इज योर नेम, हाँ मयूरेश किती लिहिलं,
97, 89, परफेक्ट, 85, 89, 90, वेरी गुड। ये सबसे बेस्ट बैच होने वाला है। किसी ने भी 70 के ऊपर, किसी ने भी नहीं, नीचे नहीं लिखा है, सबने ऊपर ही लिखा हुआ है ना, सबने 70 के ऊपर ही लिखा है। और कोई बात नहीं, आपने अगर कम भी लिखा है तो हम आपको कुछ प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना आप लिखिए। आपने कितना लिखा? 90 लिखा है। चलिए अब मैं बताता हूं यह है माइंडसेट, काम कैसे करता है। और अभी आता पूरे क्या करे सर, आपके सामने विजन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा ये रास्ता कहां पर जाता है, कौन बताएगा? ये रास्ता कहां पर जाता है? खांडेश्वर में जाता है। और कहां पर जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है, और हॉस्पिटल जाता है, और हाईवे जाता है, और बेटा आप बताइए, व्हाट इज योर नेम? कीर्ति, बताइए बताइए ना, रोड कहां पर जाता है? आप जहां पर जाना चाहते हो, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, आप जहां पर जाना चाहते हो ये रोड वहां पर जाता है। आपको जाना कहां पर है? यही रोड पकड़ के मैं कभी इथोपिया गया था, अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, जंजीबार, तांजानिया, ओमान, दुबई, जर्मनी, सलाला, मॉरिशियस, पता नहीं, नेपाल तो अभी जाकर है, पता नहीं कितने सारी कंट्री में जाने का मौका मिला। रोड यही था, सिर्फ मेरे को यहां पर मंजिल पता चलता था की आता आपल्याला या वर्षी आपल्याला इथे जायचंय, या वर्षी इथे जायचंय, या वर्षी इथे जायचंय। यहां पर माइंडसेट होता था और बराबर वो साल में चला जाता था। कहां से होता था मालूम नहीं, लेकिन प्रकृति हेल्प करती है। कभी खाना खाया आप लोग ने? खाना खाया बेटा कभी? खाया ना? तो राइस होता है और उसके साथ क्या खाते हैं? दाल। हमारा दिमाग ऐसे एडजस्ट करता है ना, कभी मम्मी ने बोला नहीं आज एवढंच वरण मिळणार, ह्याच्यापेक्षा जास्त वरण मिळणार नाही मयूरेश, हाँ, तो फिर क्या करता है दिमाग? दिमाग क्या करता है, आपको इतने वरण मिला है, भात ज्यादा मिला है, तो क्या करता है दिमाग? दिमाग बरोबर एडजस्ट कर लेता है। आज भात एवढंच मिळणार है, वरण जास्त है, भात कमी है, तो क्या करता है दिमाग? एडजस्ट करता है। आज 4 चपाती बरोबर एवढी सी भाजी खायची है, दिमाग क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है अपने आप। आपको कुछ करना नहीं है, वो बराबर उतना वो एडजस्टमेंट हो जाता है, हाथ उतना ही लेता है। हाथ आपका जो है ना, हाथ वैसे ही काम करता है। दिस इज कॉल्ड विजन। विजन है ये, इस पे आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ये काम करता है। ये रोड वहां पर जाता है जहां पर आपको जाना है। करियर जहां पर आप जो चाहिए वो बन सकते हैं। कल नीट का लास्ट डेट था, नीट एग्जाम होता है, NEET का फॉर्म भरने का परसों, कल गुड फ्राइडे था, उसके पहले थर्सडे को लास्ट डेट था। एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई, बोले सर मैंने फॉर्म नहीं भर पाई क्योंकि मेरा वो कंप्यूटर हैंग हो गया, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर पाई। मैं बोला बेटा आप क्या बनना चाहते हो? बोले मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बस बन गई। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, फॉर्म नहीं भर पाए, अगले साल भी फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं भी भरे तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जहां पर नीट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपका विजन होना चाहिए, मेरे को तो कुछ बनना है, मेरे को तो कुछ बनना है। क्लियर हो गया? मयूरेश, कीर्ति क्लियर हो गया? सर्वेश क्लियर हो गया? श्रेयस क्लियर हो गया? चलिए अभी चलते, पहला माइंडसेट सेट करना है। महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुना है? छत्रपति शिवाजी महाराज, सबने नाम सुना है। महात्मा गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज। 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सपना देखा था, संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना। पढ़ा है आपने, चौथी में ही पढ़ा होगा ये, संपूर्ण स्वराज्य, मालूम है ना? संपूर्ण स्वराज्य से स्थापना करायचं है। 16 साल की उम्र में उन्होंने वो क्लियर किया था। आप लोग कितने साल के हैं? लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब करियर शुरुआत किया था उसी साल के हम लोग भी है, नहीं क्या? 16 साल की उम्र में इतना उनके दिमाग में कहां से आए बात, ये दिमाग में कहां से आए बात कि आपल्याला असं काहीतरी करायचं है, संपूर्ण स्वराज्य। कोई कैबिन नहीं था, कोई मावला नहीं था उनके पास, कोई मावला नहीं, कोई कैबिन नहीं, कोई MBA की डिग्री नहीं, कुछ नहीं था। एक नॉर्मल, जो माँ ने उनको शिक्षा दिया था, जो माँ ने उनको शिक्षा दिया था, जो पेरेंट्स ने उनको सिखाया था, वही शिक्षा के आधारित, और जो अच्छे गुरु मिले थे उनको, उसी पर आधारित उन्होंने एक विजन बनाया, संपूर्ण स्वराज्य, आपलं स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचं। और ये सपना पूरा हुआ उन्होंने 56 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में मालूम है, देवी के सामने उन्होंने अंगूठा, वो उंगली कट किया था, याद है आप लोगों को? याद आ रहा है? वो तलवार से उन्होंने कट किया था। ये उन्होंने, आपको उंगली नहीं कट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ चीजों का त्याग करना है। और त्याग क्या करना है? मोबाइल को कुछ कम करना है। सही बोल रहा हूं ना? मोबाइल को थोड़ा कम कर दीजिएगा। देखने को तो मैं मना नहीं करूंगा, देखिए, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेरा भी मोबाइल चल रहा है अभी, ये पूरा यूट्यूब पर जा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पर जा रहा है। कि आपको कभी आप भूल गए, मैंने सर से परमिशन लिया, कभी आप लोग भूल गए या आपको याद दिलाना है
जामवंत जैसा याद दिलाता ना कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां है, तो ये यूट्यूब आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां है। तो पहला क्या है, माइंडसेट। आपको कितना, आपने कितना लिखा, 83, वेरी गुड। आपने 95, जो बेस्ट है, मैं नहीं पूछूंगा कितना है और क्यों है, कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। हो सकता है इससे ज्यादा ही मिलेगा, हो सकता है 2% कम भी हो सकता है, 2% कम मिलेगा या तो 2% ज्यादा मिलेगा, तो अच्छी बात है ना। अपने विजन तो रखा, इसके समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कुछ लिख के कुछ करते हैं, तो माइंडसेट सेट करते हैं। पहले छत्रपती शिवाजी महाराज का लाइफ क्या कहता है, संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना, आणि तुम्हाला तुमचं स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचं है। अब कोई अवतार नहीं आने वाला है कि नहीं चलो अभी अपने को मयूरेश को आगे लेके जाना, अब नहीं, अब मयूरेश को खुद तैयार होना है। जब अंडा बाहर से फूटता है, अंडा जब बाहर से फूटता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो अंदर से फूटता है तो क्या होता है, सृजन होता है, एक नई शक्ति का निर्माण होता है, एक नया व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक नई जिंदगी, उसमें से जिंदगी बनती है। अंडा देखो, देखा अपने आप जब फूटेगा ना तो उसमें से जिंदगी बनती है, और जब बाहर से फूटता है तो कुछ नहीं रहता है। कितना दिन मैं आऊंगा यहाँ पर, बताइए ना, मैं कितना दिन यहाँ पर आऊंगा। श्रवण सर मुझे कितने बार बुलाएंगे यहाँ पर, बार बार बुलाएंगे क्या। एक बार हॉल में हम लोग वासुदेव बलवंत फड़के, क्रांतिकारी, आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत हॉल में हम लोग मिले थे, और आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे, तो बार बार तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो क्यों ना एक काम करते हैं ना, आपके अंदर ही वो माचिस ही दे के जाता हूँ, जब आपको आग कम हो जाएगा फटाक से माचिस से जला देने का। ये माचिस यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लियर हो गया, माइंडसेट। दूसरा है गौतम बुद्धा, नाम सुना है, 2500 साल पहले उन्होंने कहा था, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये हॉल में भी हमने सुना था और आज भी हम सुन रहे हैं। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो आप सोचोगे वो बन जाएंगे, खत्म। जो आप सोचोगे वो बन जाएंगे। आप सोच रहे मैं तो स्कॉलर हूं, देखो धीरे धीरे स्कॉलर वही लोग आपको मिलेंगे, वही क्लास मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे, पेरेंट्स आपको मदद करेंगे, हर प्रकृति आपको मदद करने लगेगी। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है मयूरेश, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। देखो आप, नाही मी तर काय एकदम, मी तर एकदम, आम्ही लोक ना एकदम साधारण लोक है, साधारण लोग, तथास्तु, ऊपर से आवाज आएगी तथास्तु, भाई बन जा। फिर ऊपर से नहीं, मेरे को तो कुछ अलग करना है लाइफ में, मुझे कुछ अलग करना है। देखिए ऊपर से तथास्तु होगा, आप कुछ अलग कर लोगे, कुछ तो भी होगा। टायर पंचर बनाने वालों ने एरोप्लेन बना दिया, किसने, क्या नाम है उनका, दो भाई राइट्स ब्रदर, क्या नाम है आपका, वंश। हाँ वंश सर, एकदम स्कॉलर बच्चे आपको मिले हैं सर, बहुत ईर्ष्या हो रही है सर, ऐसे हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे क्यों नहीं मिले सर। वंश ने सही कहा, टायर पंचर करने वाले, जो टायर पंचर बनाते थे ना, वो लोग ने एरोप्लेन बना दिया। किटी हॉक, अमेरिका के किटी हॉक नाम पर उस जगह पे पहली बार एरोप्लेन उड़ा, पहली बार एरोप्लेन उड़ा। और वो आदमी क्या करते थे, दो भाई लोग और एक उनका मशीनिक, एक पर 3 पर्सन थे, वो लोग ने मिलकर एरोप्लेन बना दिया। ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन बना दिया। आपके मोबाइल में एक एप्स होगा, एम इंडिकेटर है सर आपके इसमें है, एम इंडिकेटर कौन है सर, आप किनके साथ है आप, अच्छा इनके साथ। एम इंडिकेटर है, एम इंडिकेटर पाड़े पे रहने वाला एक लड़का, पाड़े पर, पाड़ा समजते ना, पाड्यावरती आपण बोलणार रे, कुठून पाड्यावरती राहतो रे तो बाबा, पाड्यावरती राहणारा मुलगा सचिन टेके, क्या नाम था, हाँ, उसके दिमाग में एक बात आया, आपल्याला काहीतरी करायचं है, तो रोज सोचता था मेरे को कुछ तो भी करना है, मुझे कुछ तो भी करना है। इंसान क्या है, किसका प्राणी है, विचारों से निर्मित प्राणी है वंश, जो सोचेगा वो बन जाएगा। और रोज सोचता था, वो वहां से आता था दहीसर में, पेनकर पाड़ा पे रहता था, वहां से आता था दादर में, और दादर से आता था नेरुल में। नेरुल किधर है, किधर है नेरुल, सुना है नेरुल का नाम, सुना है, सुना है नेरुल किधर है, इधर ही ना कहीं, इधर इसी तरफ है ना कहीं, इसी लाइन में है ना, यानी हाँ इधर ही कहीं है, जो भी है ना आपके लाइन में है ना। मैं तो कल्याण से आया हूं, लेकिन आपके बाजू में किधर नेरुल नाम का स्टेशन है, वहां पर वो काम करता था। रोज बोलता था मला काहीतरी करायचं, मला काहीतरी करायचं, मला काहीतरी करायचं आहे, मला फक्त शिक्षण घेऊन फक्त असं नोकरी नहीं करायचं है, मेरे को नौकरी के साथ इनोवेशन करना है, कुछ तो नया करना है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, और जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सही में ऐसा ही होता है। आपको भी अपने बच्चे के लिए सोचना है, नहीं मैं तो सोच के क्या करूंगा, वो अपना भविष्य बनाएगा, नहीं साहब, आपको भी अपने बच्चे के बारे में सोचना है। कुछ नहीं कर सकते तो अच्छे विचार कीजिए, बच्चों के बारे में अच्छा सोचिए। वो एक गाना है, भोजपुरी में एक गाना है कि हमारा जो बच्चा है वो पीएम सीएम बनेगा, सीएम के ऊपर पीएम बनेगा। एक आप कभी सुनिएगा, कभी, वो मेरी मिसेस लगाती है वो गाना, हमेशा वो गाना लगाती है। आपको क्या करना है,
जैसे सचिन टेके ने किया। अब सचिन टेके सोचता था मेरे को कुछ तो भी नया करना है, तो एक दिन क्या हो गया, दादर स्टेशन पे आए सर, वो दादर स्टेशन पे उनका गाड़ी छूट जाता है, और वहां पे फिर उन्होंने किसी को पूछा, काका आता दूसरी गाड़ी कुटली है? तो उसके पास एक डायरी, पहले ना एक डायरी आता था छोटा सा, उसमें सारा टाइम टेबल लिखा रहता था। एक दिन का टाइम टेबल रहता था कि दादर के ऊपर ये स्टेशन, दादर में ना अगर टिटवाला चला गया तो उसके बाद आसम गांव है, आसम के गांव के बाद कल्याण की गाड़ी है, ऐसा कुछ था। उस बच्चे ने, उस आदमी ने वो डायरी निकाला, और जब उसने डायरी देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। क्या था वो आइडिया? क्या आइडिया था? एम इंडिकेटर। मालूम है आपको एम इंडिकेटर? सोचिए, एक पहाड़े पे रहने वाले लड़के ने, एक मराठी महाराष्ट्र में रहने वाले लड़के ने ऐसा ऐप बनाया कि जो पूरा भारत जिसका उपयोग करता है। उसका उपयोग केवल कल्याण, बॉम्बे, डोंबिवली वाले लोग नहीं करते, पूरा भारत। मैं अभी गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में जब मैं जा रहा था कानपुर, तो वहां पे सतीश वैस जिसके घर पे मैं रुका था, बोले सर जाने के पहले एक बार देख लो कौन सी गाड़ी है। मैं बोला कौन सा एप्स यूज करते? बोले हम तो एम इंडिकेटर यूज करते हैं। मैं बोला अरे आप लोग भी एम इंडिकेटर यूज करते? बोला आम्ही पण वापरतो हे। गोरखपुर वाले भी एम इंडिकेटर यूज करते हैं सर, ऐसा नहीं कि मुंबई वाले, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ है। इंसान जब आप सोचेंगे, ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। ऐसी सर एक पिक्चर आया था सर, सलमान खान का, ओम शांति ओम, सलमान खान का एक फिल्म आया था। हाँ, अरे सब लोग जागे हैं, मुझे लगा लोग सो गए होंगे, क्योंकि वो मिसेज बोलती तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा नींद आ जाता है। तो कोई सोया नहीं ना? हाँ, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। उसमें एक डायलॉग था, वो कुछ शेयर्स तल पड़े, उसका दोस्त रहता है, वो हाथ में कुछ मेडल मोमेंटो पकड़ा हुआ है ऐसा हाथ में, और उसको देखकर एक डायलॉग बोलता है। कोई बताएगा क्या था वो? हाँ, मयूरेश के बाजू में जो है, क्या है, व्हाट इज द नेम? हाँ हाँ, दत्तराज। क्या क्या था वो डायलॉग, याद आ रहा है? ऐसा कुछ शाहरुख खान का एक डायलॉग है, ऐसा हाथ में मोमेंटो है, और वो कहता है कि इतनी इतनी शिद्दत से, नहीं याद है? हाँ, कीर्ति, कीर्ति यू आर करेक्ट, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, ये पकड़िए ना, पकड़िए ना। हाँ हाँ, बड़ी बराबर, सही बोल रहे, बोलो बोलो बोलो, बोलिए, सही सही बोल रहे, परफेक्ट बेटा, आप सही जा रहे हो, सही बोल रहे, सही बोल। हाँ, तेवढेच बोला, चालेल, तेवढेच बोला। 2 मिनट के लिए पेन दीजिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी मेहनत। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, स्टेज पर आ जाइए। आइए कीर्ति बेटा, यहाँ पर आइए। आंधियों के भी पर कतरते हैं हौसले जब उड़ान लेती है, ये रखिए। उधर उधर देखो बेटा, उधर देखो। आपने ट्राई तो किया, अब मैं कहता हूं, उस फिल्म का जो डायलॉग है, एक्चुअली वो फिल्म का नहीं है, वो हमारे पहले से भगवत गीता में लिया गया है। वही डायलॉग अल्केमिस्ट में लिया गया है, और भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बोला था जो लाइन, इतनी शिद्दत से। अब उसका डायलॉग चेंज हो गया, उसमें उर्दू डाल दिया गया है, लेकिन उसका जो अर्थ सेम वही है जो मैंने आपसे पहले ही कहा था। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से। आपको बोलना है ये 24 जून 2024 को आपको बोलना है। कभी? 24 जून 2024। क्या है उस दिन, क्या रहेगा? हाँ, रिजल्ट आएगा 24 जून 2024 को। यहां पर एक सेल्फी पॉइंट रहेगा, या यहीं पर खड़े होना है, और खड़े होकर आपके वैसे मोमेंटो रहेगा आपके हाथ में, रिजल्ट रहेगा, और यही डायलॉग बोलना है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से, किसे? दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका, जितने टीचर है, जितने हमारे पेरेंट्स है, जितने यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिन्होंने भी आपको मदद किया इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, आप सबका शुक्रिया। आपको उसको क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। तो अभी से ही करते हैं ना, जब मिलेगा तब मिलेगा, आज ही से सोचते हैं। अभी आपको खड़े होना है, और खड़े होते हुए ऐसे चलना है कि ऑलरेडी आपने उसको हासिल कर लिया है, जो आपने लिखा है उसको हासिल कर लिया है। क्या नाम है बेटा आपका? अस्मी। तो आपने ऐसा ऑलरेडी हासिल कर लिया बेटा। यही माइंडसेट के साथ आपको चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है, और सवाल पूछते समय भी ऐसे ही पूछना है। मैम के ऑफिस में जाएंगे ना आप लोग, सर के ऑफिस में जाएंगे, तो यही सीढ़ी पे चढ़ते समय एक 95 वाला लड़का ऊपर जा रहा है, या 95 वाली लड़की, 97 वाली लड़की ऊपर जा रही है, उस फीलिंग के साथ जाना है,
उस फीलिंग के साथ जाना है, क्योंकि बाइबल कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कल गुड फ्राइडे था ना, बाइबल क्या कहती है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। आज वो माइंडसेट के साथ चलना कि है मेरे पास तो है भाई, अपन तो 95 वाला ही है। लोग बोलेंगे अरे आम्ही ओळखतो तुला, तुम्ही तर ते काय तुम्हाला 60% आलं होतं 9वी मध्ये। साहब वो 60 आया था 60 में आया था। अब मैं सीरियस हो गया हूं, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं वो मयूरेश नहीं हूं, मैं वो दत्ताराम नहीं हूं, मैं वो वंश नहीं हूं, मैं वो कीर्ति नहीं हूं। अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। और इंसान जब बदल जाता है ना तो बहुत कुछ होता है। एक बार खड़े हो जाएंगे, यहां पर आप राउंड मारेंगे, लेकिन कौन से मानसिकता के साथ? ये ऑलरेडी बन गए, आपको मिल गया है। 24 जून हाँ 24 जून 2024 को आपका रिजल्ट आने वाला है 10th का। और वही दिन आज आप करोगे यही फीलिंग के साथ चलना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, खाना है, पीना है। मारा मारी भी कर रहे हैं तो वही सोच के साथ, फाइटिंग कर रहे हैं तो वही, बाजू वाले से झगड़ा भी चल रहा है तो वही कि 95 वाले को तुमने ऐसा कैसा बोल दिया। यही फीलिंग के साथ खड़े हो जाएंगे सभी लोग, प्लीज खड़े हो जाएंगे। और आप लोग भी वही फीलिंग के साथ आप लोग बैठे रहेंगे, लेकिन वही फीलिंग कि आपके बच्चे को ऑलरेडी मिल चुका है। एक मिनट बेटा, आपको भी, पेरेंट्स को भी यही है, आपके अंदर भी फीलिंग लाना है। नहीं हमारा ऐसा क्या वाटत नहीं, लेके आइए साथ, झूठ मूठ का लेकर आइए, लेके आइए, करेंगे हम थोड़ा सा एक्टिंग। मैं भी साइंस का स्टूडेंट है, मैं भी ये सब चीज को नहीं मानता, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं कि ये चीज काम करती है। मैं आपको खुद बताऊंगा ये कैसे काम करती है। हाँ खड़े हो गए आप? तो कौन खड़ा हुआ है अभी? हाँ कौन खड़ा हुआ है अभी? कीर्ति कौन खड़ा हुआ है? कौन सी स्टूडेंट? हाँ 96 वाले। कोई लुखा आदमी थोड़ी खड़ा हुआ है, कोई आम इंसान नहीं खड़ा हुआ है भाई। एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है आपके सामने जिसने इतना परसेंटेज लेकर आया है। तो अभी थोड़ा वॉकिंग करेंगे सब लोग, थोड़ा इधर उधर किधर भी, जिधर भी जाने का है थोड़ा वॉकिंग, बाहर नहीं जाना, बस इधर घूमते रहना। जाइए वॉक कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जाइए वॉकिंग कीजिएगा। हाँ वॉकिंग कीजिएगा। क्या ना बड़ा आयुष चलेगा। मयूष कपड़ा बहुत बढ़िया पहने आपने। हाँ जाओ सब लोग वॉकिंग करके आओ। बात करते समय ऐसा स्कॉलर लोग बात कर रहे हैं ना, अभी आपको भी मदद करना है इनकी, आप लोग को भी मदद करना है, क्योंकि आपको याद दिलाना पड़ेगा। आप आम इंसान नहीं, हम लोग क्या बोलते रहे, तू तो बुद्धू है, बुद्धू बोल बोल के बुद्धू बना देते हम बुद्धू बना, वो है नहीं। कोई भी बच्चा बुद्धू पैदा ही नहीं होता है। बताइए कौन सा बच्चा बुद्धू पैदा होता है? कौन सा बच्चा? एक भी बच्चा बुद्धू, हम बोल बोल के, हम उस पर प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, हम बोल बोल के उसको वैसा बना देते हैं, हम बोल बोल के वैसा बना देते हैं सर। हम बोलते हैं वैसा, जबकि वैसा है नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम बोल बोल के उसको बेचारे को वैसा बैठ जाएंगे। अभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, सबने अपने मम्मी डैडी का प्रदक्षिणा भी कर लिया, गुरु का भी प्रदक्षिणा कर लिया, नहीं क्या? सबने गणपति के जैसे गणपति बप्पा ने किया था। हाँ बैठ जाइए अभी आप लोग, प्लीज सिट डाउन। ये वायर को छोड़ देना, चलिए पहला नियम क्या था? माइंडसेट, सेट योर माइंडसेट, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। सेट योर माइंडसेट। यहाँ पे या कहीं पर भी बैठो ना, जरूरी नहीं कि वहीं पर, हाँ किधर भी बैठ जाए, इधर बैठ जाए। सेट योर माइंडसेट, बस माइंड को सेट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना। हाँ बाहर इधर बसूंगे, इधर बैठ जाओ ना, हाँ बैठ जाओ आराम से। सेट योर, बस माइंड सेट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम यही करना है। हम जब जाते हैं ना टिकट निकालने के लिए सर, तो टीसी पहला क्या, जो टिकट कलेक्टर पहले क्या पूछता है, जो टिकट देता है विंडो पे, क्या पूछता है पहले? अरे भाई जाना कहाँ है आपको मालूम पड़ गया कहाँ जाना है? ये देखो ये 90 है ना, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है 97, यहाँ पर जाना है 90। जो भी आपने लिखा है वो क्यों लिखा मुझे मालूम नहीं, वो आप है, इससे ज्यादा ही मिलेगा बेटा, इससे ज्यादा मिलेगा। दूसरा आता है अपने पर विश्वास कीजिएगा, जिसको हम लोग आत्मविश्वास बोलते हैं। कितने लोगों का आत्मविश्वास बहुत कम है? कितने लोगों को याद नहीं होता? जाने दो, छोड़ो। कितने लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है सर, हमको याद नहीं रहता है? एक और कौन है? 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्या है, कोरोना के बाद ऐसा हो गया ना, अभी वो मोबाइल नंबर तो मुझे किसी का याद ही नहीं रहता है सर। अभी पहले तो सबका याद था। हम लोग का क्या, बचपन में एसटीडी पीसीओ रहता था, कस्टमर आता था उसका नंबर यहाँ पे हम डायल कर देते थे, इतना पूरा दिमाग में रहता था। लेकिन अब नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हमने बना दिया अपने आप को बोल बोल के, मैं बुद्धू हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर, मैं तो लड़की हूँ,
अच्छा, हम लोग तो लड़की लोग है ना, लेडीज लोग है, हम लोग ये सब नहीं कर सकते, एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। आगरी समाज की पहली लड़की, कल के दिन अगर आपने देखा होगा, कल के दिन ही, हाँ कल ही न्यूज आई थी, आगरी समाज की पहली लड़की पायलट बनी है, कल के न्यूज में आया। अपने आप पर विश्वास रखिए। तो कितने लोग बोलते हैं हमको याद नहीं होता है, मैं अभी आपको एक मंत्र दे रहा हूँ याद होने का। चलिए कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखिए, आज के बाद बोलना ही मत मेरे को याद नहीं होता है। अपने आप पर क्या करना है, कॉन्फिडेंस करना है। आयुष, अपने आप को क्या करना है, कॉन्फिडेंस में लेकर आना है। मेरे को सब याद होता है। पढ़ने जब बैठेंगे तो अपने आप को बोलना है कि मुझे सब याद होता है, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जे काय मी अभ्यास करायला चाललो मला सर्व पाठांतर होणार है। अभी मैं आपको एक प्रयोग करके बताता हूँ और इसको आपको क्या करना है, चलिए मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग दिल से, हाँ पूरा ध्यान से बोलेंगे। एपलिफ्ट, जोर से बोलिए भाई, एपलिफ्ट, एपलिफ्ट। अभी कोई वर्ड था, एक कोई कठिन वर्ड था, सोहिली भाषा से मैंने लिया है, जो मैं इथोपिया में सीखा था। ये सबसे कठिन शब्द है। अभी इसको भूलना है आपको, क्या करना है, मयूरेश इसको भूलना है, श्रेयस इसको भूलना है, आयुष इसको भूलना है, दत्ता राम इसको भूलना है, ओके, कीर्ति इसको भूलना है। भूल जाओ, सब लोग भूल जाओ, चलो फटाफट भूल जाइए। आप लोग भी भूल के ट्राई करो। क्या शब्द था, अरे भूलने का है, भूलने का, याद नहीं करने का, भूलने का मैडम, भूलने का है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चलिए क्या था वर्ड बेटा, नहीं भूलने का है, भूल जाओ। आप बेटा, अरे आप नहीं पता, सही में नहीं पता। अच्छा आप सही में नहीं पता है कि पता है, दिल से बोलो, वो जाने तो मेरे लिए कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, याद है कि नहीं याद है, याद है बस, हाँ आपको भी याद है ना, आप भूल ही नहीं सकते उसकी बात, उसको याद नहीं, क्यों ऐसा, हम लोग भूल ही नहीं सकते। तुझे भूलने से पहले, है ना, हम भूल ही नहीं सकते। ये अपने आप को गलत प्रोग्रामिंग किया। हाँ ये है, अभी वो 3 इडियट में वो क्या लिखता है, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर क्या लिखता है वो 3 इडियट में एक डायल, हाँ फ्रेंड्स के नाम लिखता है। और वो स्कूटर पे किसको लेकर जाता है, वो स्कूटर पे देखो एक आदमी को, राजू के पापा को लेके जाता है। और किसके घर में वो जाते, भिंडी का भाजी खाते वो राजू के इसमें। और वो फोटोग्राफर कौन बनना चाह रहा था, फरहान का। देखो पिक्चर का सब सर ये लोग फटाफट बता रहे हैं, ऐसा लगता है रात को याद करके आए सब। तुम्ही रात्री पाठांतर केलं होतं का, की ते दिनेश गुप्ता येणार तो विचारणार आपल्याला काहीतरी असं, रात को याद नहीं किया था ना आपने। कभी तो भी पिछले साल कभी पिक्चर देखा होगा आपने, 2-3 साल पहले, या पिछले साल या 6 महीने पहले देखा होगा। हाँ टीवी पे वो और एक कौन सा अमिताभ बच्चन का, एक सूर्यवंशम। चलिए अमित जी आपका टाइम हो गया है सोली टीवी पे जाने का। चलिए ये आपने 1 साल पहले देखा था, लेकिन आपने हेड, हार्ट और हैंड, 3H बोलते हैं उसको, हेड हार्ट और हैंड, जब ये तीनों चीज मिल जाती ना, आप भूल नहीं सकते, आप कोई चीज भूल नहीं सकते। ये गलत नहीं, मला काय आहे, माझं गणित नाही सर, तुम्हाला माहित नाही, कुछ नहीं, गणित बहुत अच्छा है, गणित अच्छा है, बोलो मत मेरे को तो निगेटिव्ह बोलने का नहीं सर तुम्हाला माहित नाही, ते आपल्याला जॉग्राफी काय आपल्याला काय जमत नाही, 36 चा आकडा है, इंग्रजी बरोबर आपला 36 चा आकडा है। अरे कैसे 36 का आंकड़ा है, तुम दिन में आधा तो हम मराठी और आधा इंग्लिश ही में बोलते हैं। गारंटी को क्या बोलते हैं हिंदी मराठी में, हिंदी में गारंटीज बोलते हैं, नहीं क्या गारंटीज बोलते हैं, हिंदी में अपने को मालूम ही नहीं है। और कोई बोलेगा दावा, अरे दावा हिंदी में बात करो, अरे दावा हिंदी है, लेकिन हमने कितने सारे शब्द इंग्लिश में बात करते हैं। बस ये मेरे को बोलना चाहता हूं मैं आपको, आप भूल नहीं सकते, ये निकाल दो। सिर्फ पढ़ते समय क्या है, पढ़ते समय हेड हार्ट हैंड, ये तीनों यानी बॉडी माइंड और सोल के साथ पढ़ो आप भूल नहीं सकते। नाही तुम्हाला माहित नाही साहेब, आम्ही कसं आहे, आम्ही ना समता नगर मध्ये राहतो, तो क्या समता नगर के लोग आगे नहीं जा सकते, नहीं साहब तुम्हाला माहित नहीं आमचा समाज कैसा है, तो क्या वो समाज के कोई भी होने दीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना आपने, कौन क्या कहाँ पे पढ़ाई करते थे वो, आप लोग तो स्कूल में बैठे, उनको स्कूल में आने नहीं, उनको वहां पे ऐसा दरवाजे के पास खड़े होकर पढ़ाई करते थे, वो दरवाजे के पास खड़े होते थे। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के लोग उनके एक एक लाइन पर स्टडी कर रहे हैं, एक एक लाइन पर, एक एक लाइन पे वंश, एक एक लाइन पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा करने का कुछ, ऐसा कुछ करके जाने का अपने को ऐसा नहीं मरने का है। मरने वाले ना सब लोग है कि नहीं, कौन है यहाँ पे अमर, कौन है भाई, तो कुछ तो भी ऐसा करके जाने का। या तो 16 साल का नॉर्मल लड़का जा रहा है, लोग बोलेंगे देखो 16 साल का एक लुक्खा जा रहा है, या तो 16 साल का स्कॉलर बन के जाने का। देखो वो जो जा रहा है ना ब्लू शर्ट में, वो 16 साल का एकदम स्कॉलर है, क्लियर, वो नहीं, आपको बोलना चाहिए। अरे वो जो लड़की जा रही है ना, जो चोटी बांधी है, जो लता मंगेशकर जैसा चोटी बांधी है ना, वो स्कॉलर है, मालूम है, वो श्री
श्री सुविद्या स्कूल, हाँ विद्यालय की वो स्कॉलर जा रही है, ऐसा लोग बोलना चाहिए। करेंगे आज से वो, तो कोई विषय खराब नहीं है। आपके साथ 30 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, पता है आपको? पता है? आप अकेले नहीं है, आपके साथ कितने लोग हैं? 30 लाख लोग। तो दूसरा जो आता है, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा कि मैं कर सकता हूं, और सही में कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको 10 सेकेंड देता हूं, स्वाति, सब लोग को 10 सेकेंड में देता हूं, आपको ऐसे जंप करना है, 1 2 3 4, ऐसे 10 सेकेंड में कितना कर सकते हैं आप? बाजू वाले को बताओ, बाजू वाले को बताओ। आप दत्तर हमको बताओ, दीदी आप उनको बताओ, आप उनको बताओ। सब लोग एक दूसरे को बताएंगे कि 10 सेकेंड में मैं 5 6 7 8 9 जो भी है कितना कर सकते हैं। कर दिया आपने? कितना कर सकते हैं? 10 कर सकते हैं आप? 10 कर सकते हैं आप? 6 7 कर सकते हैं? नहीं, बाजू वाले को बताओ, आप लोग भी बताइए ना पेरेंट्स, बाजू वाले को बताओ, आप उनको बताओ। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं सभी के लिए। मैडम 10 सेकंड में कितना करेंगे? आपको ऐसे करना है बस। अगर पैर दुख गया तो पैर चेंज कर सकते हैं, अगर ज्यादा तकलीफ है तो मत कीजिएगा, लेकिन कर कीजिए, आपको पता चलेगा आप अभी क्या करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? रेडी है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। हाँ, सभी पेरेंट्स भी खड़े हो जाएंगे, पेरेंट्स नहीं, हम ही लोग का क्या पेरेंट्स है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, पेरेंट्स लोग भी। हाँ, नहीं, मैं देखने के लिए कि सब लोग कर रहे हैं कि नहीं। ईमानदारी के साथ करेंगे सब लोग, सभी लोग ईमानदारी के साथ करेंगे। सिर्फ मेरे को सेकंड का काटता देखने दिए। 3 2 1 स्टार्ट। स्टॉप। 10 सेकेंड हो गया, बैठ जाइए यार, अब पहले बैठ जाइए आराम से। हाँ, कितना बोला था आपने? बोला कितना था? देखिए इन्होंने क्या बोला था। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं सर्वेश के पास, श्रेयस के पास आ रहे हैं। 6 to 7 श्रेयस बोल रहा है 6 to 7 का प्रॉमिस किया था उसने। कितना का प्रॉमिस किया था? कितना? 6 to 7। हाँ, आप पूछेंगे कितना किया आपने? कितना किया बेटा? 28। हाँ 28। ये तो चीटिंग है ये। आपने कितना बोला था? हाँ 10। हाँ, कितना किया? स्वाति बेटा आप? कीर्ति बेटा? सर 5 बोला था 28। सर भी राहु का सर, इन्होंने इतना कम प्रॉमिस करके आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। बेटा आपका 26। कितना बोला था आपने बाजू में? कितना बोला था? 10 बोला था। पेरेंट्स लोग बताएंगे किसी का अनुभव, किसी का अनुभव। हाँ बेटा, आपने कितना बोला था? मैम आपने कितना बोला था? 10 बोला था, 25 किया। सर आप 27 किया आपने। और कोई बताएंगे पीछे? सर आप बताएंगे प्लीज। सर हरे कृष्णा सर बताएंगे आप? और कितना बोला आपने सर? 10 बोले थे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? नहीं, हम लोग तो 10वीं में नहीं है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितना सोचते हैं ना उससे ज्यादा कर सकते हैं। फिर से बोलूं, ये आपने जो लिखा है ना इससे ज्यादा ही आएगा। ये जो 88 लिखा है ना, ये 94 95 पकड़ के चलो। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि हमारा बॉडी वैसा काम करता है। लेकिन क्या है ना, हमने उसको आलसी बना दिया। कोरोना का है नहीं, आमी तक कोरोना बैच है। अब ये कौन सा नया बैच आ गया? कोरोना बैच कहां से आ गया ये? नहीं, वो हम लोग सब कोरोना में पास हुए ना, कुछ नहीं होता है। ओके, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के बाद जो आपने लिखा है ना 94 95, आप लोग की जिम्मेदारी है। ये जितने जामवंत बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है सर, कि ये लोगों का जो 95 96 जो भी लिखा है इन्होंने, आपके दरवाजे पर, आपके दीवार पर, आपके आईने के ऊपर, बाथरूम के दरवाजे पर, बाथरूम का अंदर का जो दरवाजा अंदर साइड से जो है उस पर भी लिखा होना चाहिए। नहीं बाप रे, बाथरूम का मैं आपको बताता हूँ। एक था मीटिंग, तो मैं बोला सर कैन आई यूज योर बाथरूम? बोले यस व्हाई नॉट। तो मैं उनके बाथरूम में गया सर, दादर में स्टेशन के दादर में वो सी फेस के सामने ही था, 4थे माले पर। तो मैं बाथरूम में जैसे ही गया मैं, तो मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया तब मैंने हैरान हो गया।
क्योंकि उनके दरवाजे पर पूरा का पूरा विजन, मिशन, ये साल अपने बच्चे को क्या करना है, पिकनिक में जाना है, गैंगटॉक नाम का कोई जगह है। तब मुझे मालूम पड़ा गैंगटॉक क्या है, उसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि गैंगटॉक में फैमिली के साथ जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है, कंपनी का जो 500 करोड़ का टर्नओवर उसको 600 करोड़ करना है। बाथरूम के पीछे वहां पर भी लगा के रखा था। यानी सोचिए, विजन बोर्ड काम करता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, हर आदमी ऐसा करता है, लेकिन अपने को पता नहीं है। हम बोले बाथरूम, नहीं साहब, बाथरूम में भी आपका विजन बोर्ड 96% उधर भी लिखा होना चाहिए। जहां जहां आप जाएंगे आपका आपका क्लियर होना चाहिए। कितना लिखा बेटा आपने? 89, हर जगह 89 89 89, एकदम क्लियर विजन रखिए। और इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सही में बन जाता है। विश्वास कीजिएगा और उस पर एक्शन लीजिएगा। आपको एक्शन लेना है बेटा, आपको लिख के रखना है। मस्त बढ़िया सा प्रिंट आउट निकालिए। बहुत अच्छी प्रिंसिपल मैडम आपको मिले, टीचर बहुत अच्छी मिली आपको। आपके जो ट्रस्टी साहब है, इनका विजन एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर विजन है। वो एजुकेशन, मटेरियलिस्टिक चीज और स्पिरिचुअल चीज, आध्यात्मिकता को और मटेरियलिस्टिक चीज, यानी वो बाहर से संसारी बना रहे आपको और अंदर से आध्यात्मिक बना रहे। बाहर से क्या बना रहे? मटेरियलिस्टिक। आपके पास सब रहेगा, गाड़ी, बंगला, कार, जो चाहिए, और अंदर से आप पूरे खाली रहोगे। अंदर से वो आपको आध्यात्मिकता बनाना चाहते हैं। अंदर से पूरा विजन क्लियर है साहब, क्लियर है, सुविद्या क्लियर है विजन। और इतने अच्छे लोग मिलना भी एक भाग्य की बात है। क्लियर हो गया? एक्शन लेना है। क्या करना है? एक्शन लेना है। क्या करना है? एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेंगे? पहला एक्शन क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा? अब क्या करेंगे? 92% को क्या करेंगे? इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। 2-3 प्रिंट आउट निकालिएगा और लगा दीजिएगा। और डेट कौन सा है? 24 जून। हो सकता है डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 24 जून तक रिजल्ट आ जाता है। 24 जून 2024 को। कौन है आपके साथ? किनके साथ आप आए? ये जो है, अच्छा, तो आपकी मम्मी इतना आपको तैयारी करा रहे बेटा। अब आपका काम है उनको रिटर्न गिफ्ट देना, तो देंगे रिटर्न गिफ्ट 88% लाके, जो भी है। और अगर कम भी आ गया तो बुरा नहीं मानना है। हाँ, बुरा नहीं मानना है, चलो ठीक है, आप अपना लेकिन बेस्ट देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 96 लेके आओ, आपका जो बेस्ट रहेगा। लेकिन लिखिए ना, लिखने में क्या जाता है? लिखने में क्या जाता है? अगर आप 90 बोल रहे तो कम से कम 85 तो आएगा, 89 तो आएगा, 88 तो आएगा, 82 तो आएगा, फिर भी कम नहीं है, वो भी अच्छे परसेंटेज है। क्लियर हो गया? तो तीसरा जो है एक्शन लेना है। आज के बाद से एक्शन लीजिएगा। क्या करना है? एक्शन लेना है। क्या करना है बेटा? एक्शन लेना है, बस एक्शन। अमिताभ बच्चन तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक कोई एक्शन नहीं बोलता है। अब ये लोग आपको एक्शन बोलेंगे। आपकी जिम्मेदारी है मैडम, सर, आप लोग की जिम्मेदारी है कि इनको बोलना है एक्शन। थोड़ी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट्स, बच्चों की परीक्षा नहीं होती है। मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स भी छुट्टी ले लेते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, जो जिनको छुट्टी मिल सकता है, वो साल भर छुट्टी नहीं लेते। बोले जब बच्चे का एग्जाम होगा फरवरी में, सर फरवरी में क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये मैंने भी देखा। हमारा जहां पर अकाउंट है, हमारे कंपनी का जहां पर अकाउंट है, तो मैं बोला रहा हूँ मैडम नहीं आ रही है, बोले नहीं बच्चे का एग्जाम है तो छुट्टी पर गई है, अब वो 1 महीने के बाद ही आएंगे। तो आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, बस फोकस करना है। हमारा दिमाग है ना, कैसे काम करता है पता है आपको? इसको बोलते हैं डबल स्लिट थ्योरी। डबल स्लिट, SLIT। हमारा दिमाग डबल स्लिट थ्योरी पर काम करता है। जब हमको कोई देख रहा रहता है ना, तब हम अलग काम करते हैं, और जब कोई देख नहीं रहा है तो हम अलग काम करते हैं। फिर से बोलूं, जब हमको कोई देख रहा होगा तो हम अलग काम करते हैं, और जो कोई देख नहीं रहा होगा तो हम अलग काम करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई मैं देख रहा हूं तुमको, मैं भले ऑफिस में हूं लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं भले ही वहां पर हूं लेकिन मैं देख रहा हूं। इसलिए हमारे घर में फोटो लगाने की परंपरा है। भगवान के फोटो लगाते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी के फोटो रहेंगे, जो हमारे चले गए हैं, गुजर गए हैं, उनके हम फोटो लगा के रखते हैं कि वो हमको देख रहे हैं। ओके, तो आज के बाद आपको लिखना है, और बिंदास लिखिए। लोग हंसेंगे तो भी चलेगा, लोग हंसने चाहिए, लोग आपके विजन पे हंसने चाहिए। मी ओळखते हे काय, हे लोग ना 40% वाले, हाँ ठीक है, थे 40% वाले थे, अब नहीं है। चलिए, लाइफ कैसे बदलती है मैं आपको बताता हूं। सभी लोग ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, सभी लोग ऐसे हाथ करेंगे, हाँ सभी लोग ऐसे हाथ करेंगे, और अपने नक को देखेंगे। नक को देखिए, नक को देखिए, हाँ नक को देखेंगे। आप भी लास्ट में, लास्ट, हाँ ऐसे हाथ करेंगे, नक को देखिए। बस, वेरी गुड। सब लोग अपने नक को देखेंगे। देखिए सर कितने सारे लाइक्स आए मेरे को,
घर वाले बोलते तुमको तो लाइक्स ही नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं। देखिए नक को देखिए, अब मुझे देखिए, अब मेरी तरफ देखिए या सर की तरफ देखिए, यहाँ पे सर की तरफ देखिए। अब फिर से नक को देखिए, नक को देखिए, अपने नेल को देखिए, सर को देखिए, सर को देखिए। अभी हाथ नीचे कीजिए। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी आपने किया, कौन बताएगा ये क्या था? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कौन बताएगा? लास्ट बेंच, यस यस, आपको ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे द बेस्ट माइंड ऑफ कंट्री यू कैन फाइंड एट एट लास्ट बेंच। लास्ट बेंच पे आपको सबसे बेस्ट माइंड मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए सर कुछ याद है आपको? ये क्या किया आपने अभी? पहले आपने नक में देख रहे थे, हम उलझे थे, हम कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, हम किसी ना किसी चीज में उलझे हुए। वो क्या है ना, मेरे को बात सहन नहीं होता है। वो मेरी सास ने मेरे को 5 साल पहले बोला था, अभी तक मेरे दिमाग में घस ऐसा मेरा सट आता माजी सटक ली। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इससे बचना है। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो कहीं से मिरौनुक निकलेगा, कहीं से गणपति बप्पा का मिरौनुक निकलेगा, कहीं से गरबा चालू रहेगा, ये सब होगा आपके साथ। 1 साल में बहुत कुछ होने वाला है। फिर कोई आपके बच्चे का, अपने आपके फ्रेंड का क्या होगा, बर्थडे पार्टी रहेगा, शादी का पार्टी रहेगा, फिर गांव में कुछ रहेगा, गांव में कुछ आम आ गया है तो आपको जाना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ रोज होगा, रोज होगा। मैडम यहाँ पर बना रहे, मैडम ने कैलेंडर बनाया हुआ है, यह है कैलेंडर, मिला है सबको? तो आप रोज इसमें लिखेंगे अब्सेंट, नहीं आज तो मेरे को शादी में जाने का है, तो अभी ये सब थोड़ा कम कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। शादी में सबको बोलिए भाई मेरे बच्चे का एग्जाम है, नाही 10वी मध्ये ना, हा आमच्यासाठी मोठे आहे बाबा, तुमच्यासाठी 10वी आहे, आमच्यासाठी तर आईएएस ऑफिसर का तैयारी कर रहा है वो। इतना आपको ध्यान देना है। अभी अवॉइड कीजिएगा, कहीं जाने के लिए, पिकनिक जाना है 11वीं में जाएंगे, शादी में जाना है अगले साल जाएंगे, कुछ क्या बोलते हैं सालगिरह पे जाएंगे, लेकिन अभी अवॉइड करना है आपको भी। रोज आपके साथ इमोशन हाईजेक होगा। क्या है ये चौथा पॉइंट, क्या है? इमोशन हाईजेक। अभी ये क्या नया वर्ड आ गया? इमोशन पता है किसी को? पता है? वो एक गाना था, मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन। हमारे अंदर इमोशन चलते रहते हैं हमेशा। अभी यहां से ना कोई आदमी ऐसा भागते भागते जा रहा है, ऐसा हाथ में चाकू लिया है, भागते हुए गया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? कोई आदमी ऐसा चाकू लिया है या तलवार लिया है, भागते भागते जा रहा है, यहाँ पे पूरा खून से लथपथ है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे बाप रे, काहीतरी लफडं झालंय, हे झालंय, ते झालंय। बाद में पता चलेगा शूटिंग चल रहा है, फिर कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फटाक से माइंड चेंज हो जाएगा, फटाक से माइंड फटाक से चेंज हो जाएगा। हम लोग को उलझना नहीं है, सुलझना है। हम लोग को उलझना नहीं है, हम लोग को सुलझना है। कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो भाई? हम लोग को उलझना नहीं है, 10th आपको सुलझने के लिए देना है। करेंगे आप लोग अभी? इमोशन हाईजेक से बचो। कभी ऐसा होगा आप बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट चला जाएगा, क्या करेंगे? कभी ऐसा होगा कोई आपको ग्रुप से निकाल देगा, कोई बोलेगा ये शाणिया जास्त शानपट्टी नहीं करायचा, ऐसा कोई बोलेगा आपको। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो बना के डालेंगे कि 10वीचा अभ्यास कसं करायचं, आप बना के डालोगे, लिखेगा कोई कमेंट, ए शाणिया स्वतः तो पहले 10वीं पास हो नंतर हमारा सांग, ऐसा बोलेगा लोग। क्या करेंगे फिर? झगड़ा करने का उनसे? नहीं साहब, ये सब काम में अपना, ये आपका काम है ही नहीं। बिल्डिंग में कोई बाजू में कुछ पानी कुछ फेंक देगा आपके ऊपर, झगड़ा करने का नहीं। देखेंगे, अभी थोड़ा वेट है, अभी नहीं करने का। वो बोलता है ना, विराट कोहली क्या बोलता है, ये बॉल मुझे नहीं दिखी, ये बॉल मुझे नहीं दिखी, अगला देखा ना। विक्स का एड नहीं देखते? अच्छा टीवी नहीं देखते आप लोग? अच्छा कोई बात नहीं, एक एड आता है, आप लोग देखते हैं? विराट कोहली का एक एड आता है सर, देखा आपने? वो बोलता है ये बॉल मुझे नहीं दिखा, अगला तुमको नहीं दिखेगा। बस क्लियर हो गया? इमोशन हाईजेक से बचो, इमोशन से बचो। लोग आपको चिढ़ाएंगे, ए टकले, ऐसा कुछ भी बोलेंगे, मुझे तो बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो याद दिला देते, अरे यार बाल नहीं है, लेकिन सर याद दिला देते वो बेचारे, लेकिन कोई बात नहीं, बोलते रहेंगे, ए मोटिया, ए बुटकिया, ए शाणिया, ए चकनिया, ए चश्मी, डबल बैटरी, ऐसा कुछ भी बोलेंगे लोग। ये सब चीज में नहीं अटकने का, ये सब होता रहेगा। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ता है। द्रौपदी मुर्मू नाम सुना है? कौन है ये? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक माना जाता है। बहुत सुंदर है क्या वो? सिंपल है ना, सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उड़ीसा के आदिवासी पाड़ा से, वो उसका पहला स्पीच आप सुनिएगा, उड़ीसा के आदिवासी पाड़ा से है वो बोलती है अगर मेरी जैसी महिला जब प्रेसिडेंट बन सकती है, देश में कुछ भी हो सकता है, विश्वास रखिए, हो सकता है।
हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, आपको अभी तपना ही है, आज तो पहला दिन है, अभी तपना ही है आपको। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है, हीरे को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है। सूरज जैसा बनना है, इधर अगर लिस्ट में आना है ना, ये कहां लिस्ट होगा सर का, पिछले साल का लिस्ट होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, जलना पडेगा भाई। नाही आता काय, आता सकाळी आतापर्यंत तुम्ही 7 वाजता उठायचं, 6 बजे उठते थे, अब 2 घंटा जल्दी उठना शुरू करो। ओके, नदियों सा आदर पाना है तो गोद से अब निकलना पड़ेगा। अब नहीं, अमी क्या है, अमी मम्मी पापा के साथ ही हम लोग रहते हैं, अब नहीं, अब थोड़ा अलग हो जाओ, थोड़ा बाहर निकलो, अभी पढ़ाई करो थोड़ा। नहीं वो हम लोग क्या ऐसा है ना, हम लोग एसी में ही पढ़ाई करते, कोई बात नहीं, एसी नहीं मिलेगा तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग कैसा है ना, मैं वो लाल सोफे पे बैठता हूँ ना तो ही मैं पढ़ाई होता है, मैं ऐसा ये हरा सोफे पे मेरे को पढ़ाई नहीं होता है। ये किसने बोला भाई, ये किसने बोला है? नहीं वो क्या है ना, हम लोग ऐसा वो चेयर पे बैठेंगे तो ही पढ़ाई, ऐसा पलथी मारून अभ्यास, किसने बोला भाई? ये सब छोड़ दो। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, कंफर्टेबल जोन छोड़ के निकलना पड़ेगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अपने आप को इमोशन से बचाइए, आप लोग भी। और अगर सचमुच में बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो हमें पहले झगड़ा बंद करना पड़ेगा। जितना शांति से हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा, जितना हो सकता है, जितना माहौल अच्छा बना सकते हैं माहौल बनाइएगा। जहां आध्यात्मिक में जा सकते हैं, अध्यात्म जिसको भी मानते हैं उसमें जाइए। कुछ ऐसा ये नहीं मैं बोलूंगा कि आप इधर ही जाइए, जहां आपका मन करता है, मान जहां पे रम जाए, मन जहां पे रम जाए। क्योंकि 3 टाइप के लोग होते हैं, भगवत गीता कहती है सर, 3 टाइप के लोग। कर्म योगी होता है, उसको काम करने को मजा आता है। एक होता है भक्त योगी, उसको भक्ति से बस वो नाम लेता है, और नाम से वो, जैसे हमारे संत तुकाराम महाराज थे, वो नाम लेते लेते वहां तक तर गए। एक होता है कर्म योगी, एक होता है, हाँ, कर्म योगी होता है, एक होता है भक्ति योग होता है, और एक और कौन सा होता है, एक और योग कौन सा है सर? अर्थ योग। और कौन सा है? और एक है, तीन रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। एक कर्म से जा सकते हैं, एक नाम से जा सकते हैं, भक्ति से जा सकते हैं, और एक है जो भी है, आप किसी भी योग का पालन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इमोशन हाईजेक से खुद को बचाओ। आपका भाई आपसे झगड़ा करेगा, आपका पेन से यहां पे दाग लग जाएगा, फिर क्या करने का? स्कूल नहीं जाने का, उस दिन जाने का। सर मैं एक दिन लेक्चर देने गया था सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज पालघर में, मैं ऑटो से उतरा, मेरा पैंट यहां से कर्र से कट हो गया, पैंट कट हो गया। वो हेलन जैसी फीलिंग आ रही थी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी, वही लग रहा था कि वैसी गाना गाने जा रहा हूं, क्योंकि इतना वो कट था, पैंट कट हो गया था, वैसी लग रहा था। तो लेक्चर देने नहीं जाने का, जाने का, क्योंकि मैं कल्याण से निकला था, मैं पालघर पहुंच गया था, मॉर्निंग का लेक्चर था, बच्चे आ गए थे, पेरेंट्स आ गए थे, और ऐसी सर सेशन देना था। तो सब मुझे देख रहे थे, बोले ये ऐसा कैसा है। लेकिन जब हम चालू करते ना, माइक जब हाथ में आ जाता है, तब वो सारा कपड़ा बिपड़ा लोग गायब कर देते। जब आप पेपर लिखने लगेंगे ना, जब आपका नाम इधर आएगा ना, आपका जब इधर 5-6 जन का फोटो आएगा ना इधर, तब सब गायब हो जाता है, लोग भूल जाएंगे, टीचर भी भूल जाएगी कि अरे इसने मेरे को कभी ऐसा बोला था, वो मैडम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे आपको। सब लास्ट में अंत भला तो सब भला हो जाता है। बस वही 24 जून 2024, बस वो दिन के लिए अपन सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद क्या करना है, करियर पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन अब वो जरूरत नहीं है। अब जरूरत है सिर्फ सामने एक ही लक्ष्य है। अब वो पंख को नहीं देखना है, तेल को नहीं देखना है, वो चिड़िया का पैर कैसा दिख रहा है वो मत देखिए, अभी क्या देखना है, उसका आंख कैसा दिख रहा है। अर्जुन ने जो किया बस वही करना है। इमोशन हाईजेक से बचिए, रोज कुछ होगा, कभी आपका दाग लग जाएगा यहाँ पे, कभी कोई आपके ऊपर शाही फेंक देगा, कभी आपके ऊपर कभी बहुत इंपॉर्टेंट कोई आदमी कोई आपका फ्रेंड साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, घर में कभी कुछ नल पानी नहीं आएगा, कभी लाइट नहीं रहेगा, कभी लाइट बिल काट के चला जाएगा, कभी फीस भरने को पैसे नहीं रहेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन इसी से तो आगे जाना है अपने को। मेरे पिताजी जब हम बचपन में आपके जैसा था, तो मेरे पिताजी बोलते थे सर की ते काय जास्त हे नाही करायचं, काय अंथरून बघून काय मॅडम ते, हाँ अंथरून बघून पाय पसरायचा। लेकिन हम लोग बचपन में अपने को नहीं समझ में आता था। पिताजी को भी पिताजी ने, उनके भी पिताजी ने, यानी हमारे दादाजी ने भी उनको ऐसे सिखाया था, और हम उनके दादाजी को भी परदादा ने ऐसे सिखाया था कि अंथरून बघून काय ते बोलतात, क्या पैर देखकर, चद्दर देखकर पैर पसारना चाहिए। लेकिन अब नया नियम मैं आपको बता रहा हूं, आज से एक नया नियम लेकर जाओ।
बाजार में डबल बेडशीट मिलता है। तभी मालूम नहीं था सर। कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, बहुत फेमस है, वहां पे पूरी दुकान है, हैंडलूम की पूरी दुकान ही है, चादर की दुकान ही दुकान है। आप डबल बेडशीट लो, ट्रिपल बेडशीट लो, पूरा का पूरा मंडप खरीदो ना, पूरा मंडप खरीदो। अब ऐसा नहीं है कि अब इतना ही है, आप पूरा मंडप खरीदो। आज हमारी 8 कंपनी चलती है, मैं सर को बता रहा था, हमारी 8 कंपनी चलती है। पिताजी बोले हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं, हम लोग गरीब हैं और गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो मैंने भी वो स्वीकार कर लिया। सही बोल रहे हैं, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। अपने को तभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में मालूम नहीं था। उसके पिताजी तो मछुआरे थे, उसके पिताजी मच्छी बेचते थे, मच्छी मारी बोलते ना, मच्छी बेचते थे। लेकिन मच्छी मारने वाले का बच्चा क्या बन गया? हाँ, जिस देश के पास, जो देश कभी बोलता था वो साहब हमारा जरा हमको परमाणु के बारे में बताओ ना साहब, लोग हकालते थे अपने को। वो बोला साहब अभी भीख नहीं मांगने का, आता आपण स्वतः बनवायचा काहीतरी, अभी अपन भीख नहीं मांगेंगे, अभी अपन खुद बनाएंगे। जिस देश के पास मिसाइल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने मिसाइल हमारे देश में लेकर आया। उनके जैसा राष्ट्रपति आज तक नहीं हुआ है। ऐसे 16, अभी 16 राष्ट्रपति चल रहा है, अभी तक ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना है। वो कोई बहुत बड़े घर से नहीं थे, गरीब घर से थे। और एक मौका है, अगर गरीब है तो एक मौका है। चेस कितने लोग खेलते हैं यहाँ पे? चेस, शतरंज, मैंने उस दिन बताया था, नियम बताया था शतरंज का, एक नियम सुना था किसी ने? शतरंज का एक नियम है, खतरनाक नियम है। पीछे कौन लोग रहते हैं? पीछे कौन लोग रहते हैं? सब बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, सब बड़े बड़े लोग, हाथी, घोड़ा, ऊंट, और कौन? राजा और वजीर, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं। और आगे बेचारे रहे छोटे छोटे, वो सर्वेश है, फिर वो दत्ताराम है, फिर वो कीर्ति है, ऐसे बच्चे सीधे साधे लोग, छोटे छोटे प्यादे रहते। लेकिन लेकिन कीर्ति, लेकिन वंश, लेकिन ये छोटा सा प्यादा, ये छोटा सा प्यादा अगर 6 साल तक, ये छोटा सा प्यादा 6 खाने तक खुद को संभालता है ना, तो राजा को बोलता है चेकमेट। राजा को क्या बोलता है? चेकमेट। वो राजा बन जाता है। यही छोटा सा प्यादा, यही जिसके पिताजी कभी रिक्शा चला रहे थे, यही जो टेलरिंग का काम करते थे, कई कंपनी में काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे, कई बिल्डिंग का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, यही किसी के पिताजी टीचर होंगे, माँ टीचर होगी, यही उन्हीं के बच्चे राजा को बोलते हैं चेकमेट। और हमारे भी लाइफ में ऐसी कोई एक सर आए, हमको लगता था हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो आईटीआई होल्डर है, हम तो टर्नर का काम कर रहे थे। लेकिन टर्नर का आदमी डॉक्टर कब बन जाता है? और तब एक सर हमारे लाइफ में आए, जैसे मैं आज आपके लाइफ में आया हूं। नाम याद मत रखना, लेकिन ये शब्द को याद रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस सर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उस सर ने कहा, जब मैं आईटीआई में पढ़ रहा था, उस सर ने एक बात कही, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। इसमें से कुछ पायलट बनेंगे, कुछ मिलिट्री में जाएंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ नर्स बनेंगे, कुछ डी फार्मेसी करेंगे, बी फार्मेसी करेंगे, एलएलबी करेंगे, एमबीए करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने फील्ड का, अपने अपने जो कर्तव्य का डॉक्टर बन सकता है। वो अपने अपने लाइन में डॉक्टर बन सकता है। वो अगर आध्यात्मिक में है तो एग्जाम्पल हमने देखा है, सचिन जी हमारे जो गुरु जी है, हमने उनको देखा है, उनको डॉक्टरेट मिली है। माननीय मुख्यमंत्री साहब को डॉक्टरेट मिला है, पता आपको, डीवाई पाटिल कॉलेज से। आप अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप फिल्म जगत से हैं तो शाहरुख खान को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, आपको भी मिल सकता है। हर इंसान अपने अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। मिसाइल मैन को भी मिला है, 22 डॉक्टरेट मिली है सर, 22 बार डॉक्टरेट। यानी एक बार नहीं बोलना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक बार बोल के नहीं चलेगा, आपको 22 बार बोलना है डॉक्टर 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 डॉक्टर। बाप रे, इतना उनको डॉक्टरेट मिला है। तो हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है, बन ही सकता है। कोई रोक नहीं सकता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है साहब, बस आप अपने आप को मत रोकना। वो लाइट जा रही है, बाहर का चीज है, पानी नहीं आ रहा है, बाहर का चीज है, 2 दिन नहीं नहाएंगे साहब, कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ गाली दिया, कोई बात नहीं, आधा घंटा रो लेंगे, फिर काम पे लगेंगे, कोई बात नहीं। ये भी जब फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई, पता है आपको, हीरा बहन एक्सपायर्ड हुई, पौने 6 बजे वो एक्सपायर्ड हुई। और वहां से जो भी उनका क्रियाकर्म करके फिर क्या हुआ उसके बाद, कोई बताएगा फिर क्या हुआ सर? उसके बाद फिर क्या हुआ? 11 बजे
पीएमओ ऑफिस में आ गए थे, पीएमओ ऑफिस में आ गए थे साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी पीएमओ यानी प्रधानमंत्री जो उनका ऑफिस है वहां पर वो आ गए थे। मम्मी का अंतिम संस्कार करके फटाक से काम पे आ गया नाही। आता आमच्यामध्ये बघा, आता 13 जोपर्यंत होणार नाही ना तोपर्यंत आम्ही आता काय करणार नाही। मेरी भाई की लड़की सवेरे एक्सपायर्ड हुई और शाम को मैं लेक्चर ले रहा था। साहब आपके साथ इमोशनली बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अपना काम में ध्यान रखना, वहां से हिलना मत, वहां से हिलना मत। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की लाइन है ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो आपको, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। नींद नहीं आनी चाहिए साहब। मैं सवेरे आज मुझे लगता है 4 बजे उठ गया, यहां पर आना था। इसके बाद मेरा सायन में प्रोग्राम है 1 डे एमबीए, टीचर लोगों को मुझे पढ़ाना है। मुंबई के कुछ 60-70 टीचर लोग आने वाले हैं और उनको एमबीए पढ़ाना है। 2 साल का एमबीए मुझे 3 घंटे में बताना है उनको। 2 साल का, 2 साल में जो लोग सीखते हैं ना एमबीए, वो मुझे 3 घंटे में उनको बताना है। तो यहां से मुझे उधर जाना है। क्लियर हो गया? इमोशन हाईजेक में नहीं फंसना है। कोई बोलेगा आपको, किसी ने आपको ग्रुप से निकाल दिया, टेंशन नहीं लेने का। किसी ने बोला ए शानिया, हाँ बाबा मैं शाना हूं, बस मैं शाना हूं, चलो आप आगे क्या करने का वो बताओ। हाँ क्लियर हो गया? कोई आपका बुक गायब कर देगा, नोटबुक गायब कर देगा, कोई कहीं दाग लग जाएगा, कभी पानी गिर जाएगा, बारिश होगा, कोई लाइब्रेरी का बुक गायब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं साहब। आपका माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड सबसे। नहीं आज तो मेरे को ड्रेस नहीं है, कोई बात नहीं, आज तो हमारे इधर पार्टी है, पार्टी में ड्रेस नहीं, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म में आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं। आपका ड्रेस बाद में, पहले आपका माइंड लोग चेक करते हैं। आपका माइंड को स्टेबल रखिएगा, और माइंड स्टेबल है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। और आखिरी में आता है जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। जितना धन्यवाद देंगे, नहीं साहब हमारा बच्चा ना वो थोड़ा वो नहीं साहब, जो भी है वो अपना बच्चा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब, थोड़ा कम। अभिषेक बच्चन नाम सुना है? नाम सुना है अभिषेक बच्चन का? सुना है आपने? उसको उल्टा वो बी और डी में आज तक उसको समझ में नहीं आता है। डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को डी और बी में समझ में नहीं आता है, उसको वो बीमारी है। अभिषेक बच्चन को वो बीमारी है। किसका लड़का है वो? अमिताभ बच्चन का लड़का है। सोचिए उसके भी बच्चों को ऐसे तकलीफ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, 2 चीज कम है, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। अपने मम्मी डैडी को, अपने गुरुजन को, टीचर को, प्रिंसिपल को, अपने टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, ये वायर को, ये जो यहाँ पर पत्रा लगा है, ये नाम लगा है, ये जो गाड़ी है, ये जो बस यहाँ पर खड़ी है, हर एक को धन्यवाद दीजिएगा। जितना धन्यवाद देंगे उतना आगे बढ़ेगा। और जितना नाही हो, तुम्हाला माहित नाही आमचं शाळा कसं आहे, शाळेमध्ये असं तसं, सब स्कूल में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। जब अमिताभ बच्चन के बच्चे में कमी है, अमिताभ बच्चन के बच्चे में कमी है, तो सब में कुछ ना कुछ कमियां मिलेगी आपको, मेरे में भी मिलेगी। क्या है? अरे इसको तो टकले है, ये तो होगा अपना, कोई बात नहीं। मेरे बाल पे मत जाइएगा, मेरी जुबान पर जाइएगा। एक हीरो है जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उसने उस इंग्लिश का कॉमेडी कर दिया। क्या नाम है सर? कपिल शर्मा। आइए सर, जल्दी से आ जाइए सर, आइए जल्दी से। जो नहीं है उस पर ध्यान देने से अच्छा जो वो कर सकता है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो वो कर सकता है उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के बाद जो नहीं आता है उसको तो बढ़ाना है, लेकिन जो आपके पास बेस्ट है। क्या नाम है सर आपका? भाऊ साहेब। अरे वाह, खूप चांगलं सर। कोण आहे आपलं? वार्ड कोण आहे सर? अच्छा अच्छा, गावाला गेले, ठीक है। ये लो बेटा, तब तक लिखिए आप इससे। कौन? हाँ ठीक है। क्लियर हो गया? जो नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो आपका बेस्ट है उसको और बेस्ट कीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आगे बढ़ेंगे, नहीं साहब। आज बिना डॉक्टर, यूट्यूबर कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आपको अभी यूट्यूबर नहीं बनना है। अभी आपको क्या बनना है? एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। वो बाद में, वो पंचवर्षीय योजना है, अभी कुछ नहीं करना। अभी पूरा ध्यान किधर करना है? बस स्टडी पे ध्यान कीजिएगा, वही अपना है। और जितना आप धन्यवाद देंगे, मैं आपको सच बताता हूं, मैं खुद के लाइफ से बता रहा हूं। और उस सर ने, वो जो सर का नाम भी मुझे याद नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है। लता मंगेशकर 1.5 दिन मात्र स्कूल गई, लेकिन अपने क्षेत्र की क्या थी वो? उसके जैसा था किसी का आवाज? किशोर कुमार ने कोई तालीम नहीं ली थी सुर संगीत के बारे में। उषा उथप 9वीं में निकाल दिया गया था सर। 9वीं में गई और बोलती मेरे को ना गाना गाने का है। वो बोलती तुम्हारा आवाज देखा क्या? हरि ओम हरि, ऐसा आवाज नहीं चलता है। लेकिन उसी ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड लेकर आया, इसको ऐसा कुछ गाना है ना, उसका बहुत सारा गाना है। उषा उथप का नाम सुना आपने? मोटी आवाज, इतना बड़ा वो टिकली लगाती है। साहब जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो आपने मम्मी ने, वो हमारे माँ बाप ने
वो अमिताभ बच्चन जैसे नहीं है, नहीं चाहिए साहब, अमिताभ बच्चन जैसे चाहिए भी नहीं अपने को जो मिले, अपने को जो मिले, भाऊ साहब मिले तो भाऊ साहब, गंगाराम मिले तो गंगाराम, मालती देवी मिले तो मालती देवी, जो अपने को मिला है वो सबसे बेस्ट है। जो अपने को माँ बाप मिले वो सबसे बेस्ट है, जो अपने को स्कूल मिला है, जो अपने को टीचर मिले वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको अपने लाइफ से बता रहा हूँ, स्कूल में एकदम यानी कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का नहीं था, बहुत गया गुजरा पीछे बैठने वाला। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते ना, सबसे बेस्ट ब्रेन कहां पर मिलेगा आपको? लास्ट बेंच पर। हम लोग लास्ट बेंचर ही थे, लेकिन उस लाइन ने अपने लाइफ को चेंज कर दिया। फिर आईटीआई में टर्नर पता है किसी को? टर्नर फिटर मशीनिस्ट, टर्नर फिटर का काम करने वाला लड़का डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा में गोल्ड मेडल लेकर आता है, उसके बाद फिर वो एमटेक करता है, उसके बाद वो बी करता है, फिर एमटेक करता है, और आईआईटी बॉम्बे, नाम सुना आईआईटी बॉम्बे का? आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद पीएचडी करता है, एक पीएचडी, दो पीएचडी, पता नहीं कितने सारे पीएचडी करता है, कितने सारे कोर्स करता है। आप लोग एक किताब पढ़ते होंगे ना, एक किताब पढ़ने को कितना टाइम लगता है? एक दिन एक किताब पढ़ने को, एक किताब पढ़ने को कितना टाइम लगता है बेटा? एक किताब अगर आपको देंगे लाइब्रेरी से, मैडम ने आपको दिया, दक्षता मैडम ने आपको दिया, फिर 2 दिन लगेगा। मैं रोज एक किताब लिखता हूं, पढ़ना छोड़ दिया। 10,500 किताब पढ़ चुका है, 10,500 किताब पढ़ चुका। घर में खुद की लाइब्रेरी है। अब मैं किताब लिखता नहीं हूं, पढ़ता नहीं, अब मैं लिखना शुरू कर दिया। रोज एक किताब लिखता हूं, और एक किताब लिखने के लिए आपको आधी लाइब्रेरी खत्म करनी पड़ती है। अभी मैंने 100 दिन में 100 किताब लिखा। उसके पहले 19 किताब मेरी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, अमेजॉन, यहाँ वहां। मेरे बातों पर विश्वास मत करना, अमेजॉन पे जाके सब देखना। मेरी कंपनी है ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। यानी मैं ये पाड़ा बीड़ा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये अपना इधर कोपर खैरना, ये कल्याण, डोंबिवली, ठाणिया, उधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं देश की, कितने राज्य देश में? 29। मैं 29 स्टेट में नंबर 1 पर है, और पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। पहला गिनीज है, दूसरा लिम्का है, तीसरा इंडिया है, और चौथे नंबर पे आती है ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा लोगों को हमने रिकॉर्ड दिया है। रोज मैं जाता हूँ, रोज कहीं ना कहीं बात करते रहता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो धन्यवाद दीजिएगा। ये सब धन्यवाद का नतीजा है। हमारी एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक सुना आपने? कर सकते हैं ना सब? क्लियर है? जितना धन्यवाद देंगे, एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे 2 गाड़ी लगा है, क्या लगा है? 2 वड़ा पाव का गाड़ी लगा है। एक पूरा खाली है, कोई नहीं जाता उसके इधर। एक में बहुत भीड़ है, आप पहली बार आए तो आप कहां पर जाओगे बेटा? एक जगह भीड़ लगा है, एक जगह खाली है, आप कहां पर जाओगे? जहां भीड़ होगी वहां पर जाओगे। वंश, जहां भीड़ होगी वहां पर जाओगे। दत्ता बेटा, जहां भीड़ होगी वहां पर जाओगे आप, जहां भीड़ होगी। पेरेंट्स में कहां पर जाओगे? हाँ आप बोली दी, जहां भीड़। क्यों? यहाँ पे तो खाली है ना, ये तो बेचारा ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा हुआ है, इसके इधर पहले ना, इसके इधर जाना चाहिए। लॉजिक क्या बोलता है? जिधर खाली उधर जाएंगे, उधर तो भीड़ है, काय के लिए जाने का? सही बोला आपने, जहां भीड़ होगी वहीं जाएंगे। इसका मतलब वहां पे अच्छा माल मिल रहा होगा। और यही कहता है हमारा धर्म भी, यही कहता है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास है, यहाँ पे 90% है, उसको और दिया जाएगा। जिसके पास नाही हो, माझ्याकडून नाही होणार। आप डर डर के अपने आप को खत्म कर रहे हैं। खत्म करना छोड़ दीजिएगा और जिंदगी जीना शुरू कर दीजिएगा। करेंगे आज के बाद से? कुछ सवाल है तो पूछिएगा। अब मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जाते जाते सिर्फ एक कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले कोई सवाल है तो प्लीज पूछिएगा। हाँ मैम, पूछिए सवाल। हाँ, आपने हाथ ऊपर किया ना? अच्छा सर, आप बोलिए। कोई और सवाल? यस। हाँ, हमारा बच्चा मोबाइल बहुत खेलता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने। हमारा बच्चा मोबाइल बहुत खेलता है, ये किसका? चलिए ठीक है, लेकिन आप नहीं करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए, मोबाइल देखिए, लेकिन माइंड सेट के साथ देखिए। 1 घंटा 1.5 घंटा, बस, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग बारे में हम सोच रहे हैं, पहली राज्यपाल जो बनी थी उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और वहां से स्टडी करते 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 माधुरी दीक्षित तक पहुंच जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा जो है, क्योंकि वो तो घुमाएगा, उसका काम है। मोबाइल तो आपको घुमाएगा, वो कहां कहां लेकर जाएगा। आप क्रिकेट के बारे में सोचिए, कहां से कहां पहुंचा देगा। आप लाल साड़ी के बारे में सोचिए, कहां से कहां पहुंचा देगा वो आपको। वो करेगा, लेकिन आपको समझना है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपका समय आपकी राह देख रहा है। बस यहां पर जो विजय का जो पताका है ना, ये आपके लिए, ये जो सेल्फी का जो पॉइंट बना है, संस्कारे ज्ञान उच्चते, जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर ज्ञान है, वही उच्च पद पर विभूषित हो सकता है
है ना, सा विद्या या विमुक्त है। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का स्लोगन आप देखेंगे सर, भगवत गीता से लिया गया लाइन है, सा विद्या या विमुक्त है। जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, जिसके अंदर समझ आ जाती है, वो आदमी फ्रीडम हो जाता है, फ्री हो जाता है। फिर उसको मोबाइल की जरूरत है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी चलेगा। सा विद्या या विमुक्त है। जिसके अंदर विद्या आ गया, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, वो फ्री हो गया। हो गया ना, फ्री हो गया ना। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये रोड यहां से यहां जाता है, खत्म ना। अगली बार मम्मी की जरूरत नाही, मला माहिती आहे वडेपावचं दुकान आहे ना तिथे, मला माहिती आहे, हाँ शाळा आमची हीच आहे, आम्हाला माहिती है। ऐसे बचपन में कोई तो भी आपको छोड़ने आता था, पिताजी साइकिल पे आते होंगे, स्कूटर पे आते होंगे, कार में आते होंगे, फिर बाद में नहीं पापा मैं जाऊंगा अकेला, मैं जाऊंगी अकेले, मेरे को मालूम है अपना स्कूल इधर है। वो विमुक्त हो गए। आपने क्या कर दिया, फ्रीडम हो गए। अपने मम्मी पापा को टाटा कर दिया और आप अकेले आने जाने लगे। सा विद्या या विमुक्त है जो हमारा स्लोगन है यहाँ पर। तो ये विजय का पताका आपका, ये जो तिलक है, ये तिलक आपके ऊपर लगने वाला है। कभी 24 जून, अभी से ही उस पर ध्यान रखना। शादी में जा रहे साहब, 24 जून का अपना रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। बर्थडे में जा रहे, जाओ करेंगे। कोई सवाल और? हाँ, मोबाइल बहुत खेलता है। हाँ, कौन है? कीर्ति, अच्छा वो, अच्छा हाँ, चलिए मैं बताता हूँ उस पर। ये एग्जाम के पहले मैं फिर आऊंगा, मेरा एक प्रोग्राम है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम के 3 महीने पहले दिवाली के समय में आऊंगा, मैं बता के जाऊंगा क्या करना है। लेकिन अभी आप पढ़ने दीजिएगा, बस लिख कर याद कीजिएगा। बोलो लिख कर, बोलिए लिख कर, लिख कर, याद कर, लिख कर, याद कर। आज के बाद लिख कर याद कीजिएगा। एकदम सिंपल इनोवेशन किया सर हमने, कैप्सूल बनाया, उसको पानी में डालेंगे, पानी गर्म हो जाएगा। तो मम्मी मेरे को बोलेगी कल, अभी बोलती है ना पानी गर्म हो गया है, टोप से डाल दिया, बोलती नहीं, अरे दिनेश उठ जा, 4 कैप्सूल पानी में डाल दिया है। क्या हो गया है? 4 कैप्सूल डाल दिया, यानी 4 कैप्सूल डाल दिया, यानी पानी गर्म हो गया है। अभी यही बोलने वाले, आपको भी सुनने को मिलेगा। हम लोग वो इनोवेशन कर रहे हैं। तो पढ़ाई ऐसे कीजिएगा, उसका काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका उपयोग होना चाहिए। और कोई सवाल? कोई सवाल? हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, बहुत सही बोला आपने, अच्छा सवाल पूछा। हैंड राइटिंग किसका अच्छा नहीं है? हाँ, ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ ऊपर, कोई बात नहीं। चलिए, ये सवाल मुझे मालूम है सब पूछे जाते हैं। हैंड राइटिंग अच्छा करने के लिए 1 घंटे की जरूरत पड़ती है। बस माइंड सेट कर लो, जब आप लिखने बैठेंगे तो बोलना है मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग बनाना है, और देखिए आपका बॉडी वैसा काम करने लगेगा। एग्जाम्पल दिया था ना वरण भात का, याद है आपको? जितना वरण रहेगा उतना भात में वो एडजस्ट हो जाता। कभी भी देखना, मम्मी बोलेगी ना आता जास्त वरण मागायचं नाही, संपला आता, तो बराबर वो बॉडी वैसा काम कर लेता है। आपका हैंड राइटिंग भी वैसे ही है। थोड़ा सा चित्रकला अच्छा बनाइए, हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, और याद नहीं होता है और कुछ? कोई सवाल? आपका कोई सवाल है तो पूछिए। पेपर कैसा देने का मैं फिर आऊंगा। हाँ, दिवाली के आसपास सर एग्जाम वॉरियर नाम का एक प्रोग्राम अपन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए, बस प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी तक आपका अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, अगस्त सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, फिर मैं एग्जाम के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं खुद पेपर चेक करता हूं। मैं जब इंजीनियरिंग का करता हूं तो मुझे पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, 100 मार्क्स क्यों नहीं मिलते, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आपका सिर्फ प्रिपरेशन करना है, एक दिन में सारा डोज नहीं दे सकता हूं। और कोई सवाल? टाइम बहुत वेस्ट होता है, टाइम का अनुशासन नहीं है, कोई बात नहीं। अभी माइंड सेट कर लो, सब सही हो जाएगा। माइंड को सही कर दीजिएगा, सब चीज सही हो जाएगी। और लोग चिढ़ाएंगे तो क्या करने का, कुछ मत कीजिएगा, उनको चिढ़ाने दीजिएगा। हमारे बारे में भी लोग, एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकता, बस अभी आपकी प्राथमिकता थी कि सर की आज प्राथमिकता इधर थी। सर के प्लांट है, सर का प्लांट चलता है, और सर का प्लांट 9 बजे सर यहां पर आ गए थे। मैं 4 बजे उठ के मैं यहां पर आ गया। पूछिए हमारे ड्राइवर साहब मुझे कितने बजे लेने आए थे? सर कितने बजे? 7:45 बजे आपको फोन किया था मैंने कि मैं पहुंच लो ही थे, फिर वो साहब लेने के लिए आए हमारे। प्रायोरिटी, बस प्रायोरिटी रखिएगा। और आप लोग का भी काम है इनको याद दिलाना। सर को क्या बोला था आपने? फोन लगाओ, क्या मैं नंबर देके जा रहा हूं इन लोग को, फोन लाऊ का, सराना फोन लाऊ का आता, श्रवण सराना फोन लाऊ, तो बिंदास बोलिए। देखिए क्या है, आपको भी अंदर से, मैं चाहता हूं मैं बाहर से नहीं फोड़ू अंडा, मैं चाहता हूं ये अंडा ना अंदर से फूटना चाहिए, तब उसमें वो ज्ञान रहेगा, तब उसके अंदर कुछ रहेगा। आपको पता है ये एलन मस्क का नाम सुना है किसी ने? एलन मस्क, एलन मस्क का नाम सुना है? आपने सुना है? वंश ने सुना है? आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, ऋषभ, ऋषभ ने सुना है, और आपने भी सुना है? आपने भी सुना है, आपने सुना है बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? सारिका ने सुना है, कीर्ति ने सुना है। चलिए, एलन मस्क कॉमर्स का स्टूडेंट है। कौन है वो? कॉमर्स का स्टूडेंट ने हम इंजीनियर लोग को तमाचा मारा, क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे टफ साइंस होता है रॉकेट साइंस। उसने रॉकेट लॉन्चर बना दिया,
स्पेस एक्स नाम की कंपनी है उसकी, स्पेस एक्स, जहां पर लोग ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जब ऊपर जाता है सैटेलाइट तो छोड़ देते, फिर वो नीचे नहीं आता है, ऊपर ही वो छोड़ देते, वो मरे जिए कुछ भी करे। लेकिन इसने एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाया है जो ऊपर भी जाता है और वापस भी आता है, यानी आपको लेकर भी जाएगा स्कूल और स्कूल से वापस घर पे भी लेकर आएगा, ऐसा उसने बनाया है। तो आदमी किताब पढ़ के कुछ भी कर सकता है, किताब पढ़ के इंसान कुछ भी कर सकता है। बस जाते जाते एक कहानी सुना रहा हूं, कुछ और सवाल है अभी? मैम कुछ सवाल है? कौन है आपके, किसके साथ है, कौन कौन है आपके? हाँ आप नहीं हो मैडम, कौन? अच्छा फाल्गुनी, हाँ चलेगा, ठीक है। कुछ सवाल है बेटा? आपकी मम्मी बहुत आशा से आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए कोई तो भी आपको सवेरे 5 बजे रोटी बना के दे रहा है, कोई तो आपके लिए सवेरे जल्दी उठ रहा है, उसके लिए कुछ कीजिए। अपने लिए तो करना ही है, उसके लिए कुछ कीजिए। मेरा सर एक ड्रीम था कि पिताजी को ताजमहल होटल में लेके जाना, उनको कुछ सरप्राइज देना। तो आप लोग नहीं देना चाहते मम्मी डैडी को, तो 24 तारीख को सरप्राइज दीजिएगा। अपने लिए मत पढ़िएगा, वो जो वहां पे सेल्फी पॉइंट है ना, उधर के लिए पढ़िएगा। पेपर में आना चाहिए अपना नाम कि यहाँ पे 17 के 17 बच्चे, कितने टोटल? 33, सब के सब बच्चे हमारे टॉप किए। एक पहला स्कूल ऐसा बनेगा जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऐसा जहां का हर बच्चा 80+ ऐसा आना चाहिए, हर बच्चा। यानी हमारे इधर तो ऐसा है कि सब के सब बच्चे, ऐसा कुछ होना चाहिए। और हो सकता है साहब, अगर मन पे ले लिया तो हो सकता है। अभी एक रिकॉर्ड सर बता रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जहां पर लोग 48 घंटा एक साथ बैठ के आध्यात्मिक वातावरण में लोग बैठने वाले हैं। सोचिए, हो सकता है। मैं लिम्का में गया था सर, 24 घंटा बैठ के, ये 6 तारीख को मेरा 4 साल पूरा हो गया लिम्का के अंदर। लिम्का ने मुझे 11 साल फेल, क्यों क्या हुआ? अच्छा कौन बताएगा क्यों अच्छा हुआ फेल किया? ऐसा नहीं है तो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया मैम? दूरदर्शन पे मुझे पूछा गया था बच्चों के लिए कि कौन सा साल में करियर बनाना चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से एक अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। 16 साल की उम्र में आपको करियर बनाना चाहिए, लेकिन पहले अभी 10वीं बनाइए, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। ओके, मैं जब आऊंगा दिसंबर में या जब सर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूं, इस कहानी के बाद मैं अपने माइक को रख दूंगा। बहुत देर से आप लोग सुन रहे, मुझे पता है आप लोग बोर हो गए, नहीं हुए? बोर नहीं हुए? कितने लोग सो गए थे बीच में? कोई नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहानी क्या कहती है? कुछ शिष्य रहते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैम। कुछ शिष्य रहते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाते बोले साहब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? हाँ, श्रवण सर बोलते हैं नहीं मेरे को। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कुछ शिष्य अपने टीचर के पास जाते हैं और बोलते साहब हमको आपको गुरु दक्षिणा देना है, तो बताइए क्या चाहिए? गुरु बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमने सीखा, जाओ तुम घर पे जाओ अभी। बोले नहीं हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। वो बोले नहीं चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, आपने सीखा, मेरा जो भी है मेरे समय को आपने कुछ यूटिलाइज किया, मेरी बातों को सुना, इससे अच्छा गुरु दक्षिणा हो नहीं सकता है। बोले नहीं साहब हम आपको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते, हम देकर ही जाएंगे। जब शिष्य, हाँ, तो जब शिष्य जिद करने लगते हैं तब गुरु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा। तब शिष्य कहते हैं, गुरु कहते हैं ठीक है गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं ना? बोले हाँ देना चाहते हैं। तो आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, लोग बोलना चाहिए इसका गुरु कौन था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।